हे राजन, सर्वव्यापक चेतन आत्मा का न आवाहन है न विसर्जन। इस पर पुष्प एवं पत्र भी हम कैसे समर्पित कर सकते हैं? इसके लिए ध्यान और मंत्र भी किस प्रकार से हो सकता है? सर्वत्र समान दृष्टि रखना ही इस शिव रूप चेतन आत्मा का पूजन है। मैं केवल बंध और विबंध से ही युक्त नहीं हूँ, न शुद्ध विशुद्ध से ही मुक्त हूँ, न योग और वियोग से ही मुक्त हूँ, बल्कि मैं आकाश तुल्य होने से मैं मुक्त ही हूँ। इस संपूर्ण जगत में सत्य ही उत्पन्न होता है अथवा मिथ्या ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार का विकल्प मेरे में कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। मैं स्वरूप से ही मुक्त हूँ तथा जन्म मरण के रोग से भी मुक्त हूँ। मैं न तो दोष युक्त हूँ न दोष रहित हूँ। मैं व्यवधान सहित एवं व्यवधान रहित भी नहीं हूँ। मेरे में व्यवधान और भेद भी ज्ञात नहीं होते। मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित आकाश तुल्य हूँ। अबोध का बोध भी मुझ में नहीं हुआ है। मैं बोध स्वरूप हूँ ऐसा ज्ञान भी मुझे नहीं हुआ है। फिर मैं अपने को निबद्ध अथवा बोध वाला किस प्रकार कहूँ? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मैं न धर्म से युक्त हूँ न पाप से युक्त हूँ, न बंध से युक्त हूँ और न मोक्ष से ही युक्त हूँ। युक्त और अयुक्त का भान भी मेरे में नहीं होता है। मैं स्वरूप से ही मोक्ष युक्त एवं रोग रहित हूँ। मुझ में पर एवं अपर भाव भी नहीं है, न मध्यस्थ भाव ही है। शत्रु और मित्र भाव भी मुझ में नहीं है। फिर मैं हित और अहित किस प्रकार कहूँ? मैं स्वरूप से ही मोक्ष स्वरूप एवं रोग रहित हूँ। न तो मैं उपासक हूँ न ही उपास्य रूप हूँ। न मेरा उपदेश है और न मुझ में क्रिया ही है। फिर मैं अपने को ज्ञान स्वरूप भी किस प्रकार कहूँ? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। हे राजन, इसे आत्मा में व्यापक व्याप्य भाव किंचित भी नहीं है, न आश्रय एवं निराश्रय भाव ही है। मैं इसे शून्य तथा अशून्य भी किस प्रकार कहूँ? यह स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित है, वही मैं हूँ। आत्मा में ग्राहक एवं ग्राह्य का थोड़ा सा भी भेद नहीं है। मेरा न तो कोई कारण है और न ही कोई कार्य है। इस अचिंत्य आत्मा का मन से चिंतन भी नहीं किया जा सकता। उसका मैं कथन कैसे करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त और रोग से रहित हूँ। न तो कोई भेद करने वाला है और न भेद करने योग्य ही है। न कोई जानने वाला है न मेरे में कोई जानने योग्य ही है। होने से मेरा कारण एवं कार्य भी नहीं है। हे तात, न कोई व्यतीत हुआ है न आने वाला है। फिर उसका कथन कैसे करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मेरा शरीर भी नहीं है, न मैं देह रहित ही हूँ। मेरी बुद्धि मन तथा इंद्रियां भी नहीं है। इसलिए मैं राग और विराग का किस प्रकार कथन करूं? मैं मुक्त रूप रोग रहित हूँ। वह आत्मा थोड़ा सा भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। वह उच्च प्रकार के लेखन में भी नहीं है, उससे भी वह छिपा हुआ है। हे मित्र, उसे मैं सम अथवा असम किस प्रकार कहूँ? मैं आत्मरूप युक्त एवं रोग रहित हूँ। मैं जितेंद्रिय भी नहीं हूँ न अजितेंद्रिय ही हूँ। मुझ में संयम नियम भी उत्पन्न नहीं हुए हैं। हे मित्र, मैं जय और अजय का किस प्रकार कथन करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मैं न कभी मूर्त हूँ न अमूर्त ही हूँ। मेरा आदि मध्य और अंत भी नहीं है। हे मित्र, मैं बलशाली हूँ अथवा निर्बल हूँ, इसका भी किस प्रकार कथन करूं? मैं तो एक ही स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मेरा न मरना है न जीना ही है। मैं
विष और अमृत भी नहीं हूँ, न मेरे से ये कभी उत्पन्न ही हुए हैं। हे तात, मैं अपने को शुद्ध एवं अशुद्ध भी किस प्रकार कहूँ। मैं मोक्ष स्वरूप एवं रोग रहित हूँ। मुझ में न स्वप्न है न जागृत अवस्था है, योग मुद्रा भी नहीं है। मुझ में रात्रि और दिन भी नहीं है, फिर मैं तुरिया अवस्था अथवा अतुरिया अवस्था का किस प्रकार कथन करूं। मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मैं सर्व एवं सर्वरहित से मुक्त हूँ, ऐसा तू जान। मुझ में माया एवं विमाया भी नहीं है, फिर मैं संध्या आदि कर्मों का किस प्रकार कथन करूं। मैं मुक्त स्वरूप एवं रोग रहित हूँ। हे राजन, तू मुझे सर्व समाधि से युक्त जान। मैं लक्ष्य एवं लक्ष्य रहित से मुक्त हूँ, ऐसा तू जान। मैं योग और वियोग को किस प्रकार कहूँ। मैं स्वरूप से मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मैं न तो मूर्ख हूँ न पंडित ही हूँ। मौन एवं बोलना भी मेरे में नहीं है। मैं तर्क और वितर्क को भी इस प्रकार कथन करूं। मैं मोक्ष स्वरूप रोग रहित हूँ। मेरे माता पिता कुल और जाति नहीं है। मेरे जन्म और मृत्यु आदि भी नहीं है। मैं स्नेह और विमोह का किस प्रकार कथन करूं। मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मैं कभी अस्त नहीं होता। मैं सर्वकाल में उदित ही हूँ। मुझ में तेज और वितेज भी नहीं है, फिर संध्या आदि कर्म का मैं किस प्रकार कथन करूं। मैं स्वरूप से मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मुझे संशय रहित तथा मूल कारण से रहित तू जान। मुझे संशय से रहित नित्य तू जान। मुझे संशय से रहित निर्दोष तू जान। मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। धीर पुरुष संपूर्ण ध्यानों का परित्याग कर देते हैं। शुभ एवं अशुभ सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देते हैं। वे केवल त्यागी रूपी अमृत का ही पान करते हैं। मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। परम अवधूत एक रस आत्मा में ही मग्न रहता है तथा पवित्र हुआ आत्म तत्व का ही कथन करता है। जिस चेतन ब्रह्म में छंद और लक्षण नहीं है, उसमें प्राप्त होता है। हे राजन, ओम इस प्रकार जो उच्चारण किया जाता है वह आकाश तुल्य व्यापक है। वह पर और अपर ब्रह्म के सार का विचार नहीं है। उसमें जगत के विलास एवं अविलास का अभाव है। फिर अक्षर एवं बिंदु रूप ओम शब्द का उच्चारण किस प्रकार हो सकता है। इस प्रकार श्रुतियों ने जिस आत्मा को तत्वमसि यानी यह तू ही है कहकर प्रतिपादित किया है, वह आत्मा तू ही है। इसलिए तू उपाधि से रहित सर्वत्र समरूप है। हे मन, तू सर्व में समान रूप है, फिर किस वास्ते रुदन करता है। हे मन, तू ऊपर और नीचे से रहित सब में सम है, बाहर और भीतर से रहित सब में सम है, और यदि एक से रहित सब में सम है तो तू किस वास्ते रुदन करता है। हे मन, तू न तो कल्पित है न कल्प आदि विचार ही है, न तू कारण एवं कार्य रूपी विचार ही है। तेरे में पद एवं संधि भी नहीं है, बल्कि सब में सम ही है, फिर किस वास्ते रुदन करता है। हे मन, तू ज्ञान एवं अज्ञान रूपी समाधि नहीं है, न देश विदेश एवं काल विकाल रूपी समाधि ही है। तू सर्वत्र समरूप है, फिर किस वास्ते रुदन करता है। हे मन, न तू घटा आकाश है न घट ही है, न तू जीव का शरीर है न जीव ही है। तेरे में कारण एवं कार्य का विभाग भी नहीं है, फिर तू किस वास्ते रुदन करता है। तू सर्वत्र समरूप है। यह आत्मा सर्व एक रस एवं मोक्ष पद वाला है। यह लघु दीर्घ आदि विचार से रहित है। इसमें
गोल एवं कोण का विभाग भी नहीं है। फिर हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू सर्वत्र समरूप है। इस आत्मा में शून्य एवं विशून्य विहीन, शुद्ध एवं विशुद्ध विहीन, सर्व एवं विसर्व विहीन आदि का व्यवहार नहीं होता है। हे मन, तू सर्व में सम है, फिर किस वास्ते रुदन करता है? इस आत्मा में भिन्न एवं विभिन्न का विचार भी नहीं हो सकता। बाहर भीतर और संधि का विचार भी इसमें नहीं हो सकता। शुद्ध एवं मित्र से रहित यह सर्व में सम है। फिर हे मन, तू किस वास्ते रुदन करता है? तू सर्व में सम है। यह आत्मा शिष्य एवं अशिष्य स्वरूप भी नहीं है। न इसमें चर एवं अचर जगत के भेद का विचार ही है। यह सर्वरूप निरंतर एवं मोक्ष पद वाला है। इसलिए हे मन, तू किस वास्ते रुदन करता है? तू सर्व में सम आत्मा है। निश्चय ही यह आत्मा रूप एवं विरूप से विहीन है। निश्चय ही यह भिन्न एवं विभिन्न रूपों से विहीन है। निश्चय ही यह उत्पत्ति एवं प्रलय से भी रहित है। फिर हे मन, तू किस वास्ते रुदन करता है? तू आत्मरूप होने से सर्व में सम है। गुण एवं निर्गुण के पास का बंधन उस आत्मा में नहीं है। इसलिए वह मृत एवं जीवन के कर्म किस प्रकार करता है? वह शुद्ध निर्दोष सर्वरूप एवं सम है। फिर हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू वही आत्मा है जो सर्व में सम है। यह आत्मा भाव एवं विभाव से रहित है। यह काम एवं विकाम से रहित है। यह ज्ञान स्वरूप एवं निश्चय ही मोक्ष स्वरूप है। इसलिए हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू सर्व में सम है। इस आत्मा में तत्व अथवा नित्य तत्व का व्यवहार नहीं है। न ही इसमें संधि और विसंधि विहीन का विचार ही है। यदि यह सर्व से रहित सर्व में सम है, तो फिर हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू आत्मा होने से सर्व में सम है। एकांत कुटी में रहे अथवा परिवार में रहे, सब समान है, क्योंकि वह आत्मा संग एवं विसंग से रहित है। वह ज्ञान एवं अज्ञान से भी रहित है तथा वही श्रेष्ठ है। फिर हे मन, तू किस कारण रुदन करता है? तू वही आत्मा है जो सर्व में सम है। अविकार आत्मा का यह विकार युक्त जगत है। यह असत्य है। जो अदृश्य है उसका यह दृश्य जगत असत्य है, जबकि केवल आत्मा ही सत्य रूप है। इसलिए हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू आत्मा होने से सर्व में सम है। इस संसार में निश्चय करके जीव ही सर्व एवं सम है। इस संसार में निश्चल केवल जीव ही है। हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू सर्व में सम है। अविवेक और विवेक दोनों अज्ञान है। अविकल्प और विकल्प भी अज्ञान है। यदि वह एक नित्य बोध है, फिर हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू सर्व में सम है। न मोक्ष पद न बंध पद है, न पुण्य पद है, न पाप पद है, न पूर्ण पद है, न रिक्त पद है। हे मन, तू सर्व में सम है, फिर किस कारण से रुदन करता है? यदि यह आत्मा वर्ण एवं विवर्ण से रहित और सम है, यदि यह कारण एवं कार्य से रहित और सम है, यदि यह भेद और विभेद से रहित और सम है, तो हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू आत्मा होने से सर्व में सम है। यह आत्मा सर्वरूप नित्य एवं सबके चितों में रहता है। इस संसार में यह केवल निश्चल भाव से सब चितों में रहता है। यह दो पांव से रहित सबके चित्त में रहता है। हे मन, तू वही आत्मा होने से सर्व में सम है। फिर
किस कारण से रुदन करता है? यह आत्मा श्रेष्ठ सर्वरूप नित्य एवं सभी में व्याप्त है। यह अति निर्मल निश्चल एवं सब में व्याप्त है। फिर हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू सर्व में सम वही आत्मा है। आत्मा में बंध और विबंध का समागम नहीं है, न योग और वियोग का समागम है, न तर्क और वितर्क का समागम है। हे मन, फिर तू किस कारण से रुदन करता है? तू सर्व में सम है। आत्मा में काल एवं विकाल का निराकरण है। इसमें अनुमात्र भी अग्नि का निराकरण है। केवल सत्य का निराकरण इसमें नहीं है, क्योंकि यह स्वयं सत्य है। फिर हे मन, तू किस कारण रुदन करता है? तू तो सर्व में सम है। हे राजन, यह आत्मा देह और विदेह से रहित है, स्वप्न और सुसुप्ति से भी रहित है, विधि एवं निषेध से भी रहित है। वही आत्मा है जो सर्व में सम है। यह आत्मा आकाश के समान व्यापक, शुद्ध, विशाल एवं सम है। यह सर्व से रहित नहीं है, किंतु सर्व में सम है। यह सार, विसार एवं विकार से रहित है तथा सम है। फिर हे मन, तू किस कारण रुदन करता है? तू सर्व में सम है। इस संसार में धर्म और विधर्म से वैराग्य ही श्रेष्ठ है, काम और विकाम से वैराग्य ही श्रेष्ठ है। फिर हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू सर्व में सम है। यह आत्मा सुख और दुख से रहित सर्व एवं सम है। यह शोक और विशोक से रहित परम है। यह गुरु एवं शिष्य से रहित परम सत्व है। फिर हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू सर्व में सम है। आत्मा में निश्चय ही सार एवं विसार का अंकुर भी नहीं है। चल अचल साम्य एवं वैसाम्य भी इसमें नहीं है। यह विचार एवं अविचार से भी रहित है। फिर हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू सर्व में सम आत्मा है। यह आत्मा सार समुच्चय का भी सार है, ऐसा कहा गया है। अपने भाव से भी इसका विभेद है। विषयों का कार्य यही है, ऐसा असत्य ही कहा गया है। फिर हे मन, तू किस कारण रुदन करता है? तू सर्व में सम है। अनेक श्रुतियाँ कथन करती हैं कि जितना भी यह आकाश आदि प्रपंच है वह मृग तृष्णा के जल के समान है, और यह एक चेतन ही नित्य एवं सर्व में सम है। फिर हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू वही आत्मा है जो सभी में समान रूप से है। परम अवधूत, जिसका अंतःकरण पवित्र है, उस एक रस आत्मा में ही मग्न रहता है तथा उस आत्म तत्व का ही कथन करता है, जिसमें छंद और लक्षण नहीं है, उसी आत्मा को प्राप्त होता है। हे राजन, अनेक श्रुतियाँ हमें कहती हैं कि यह आकाश आदि प्रपंच मृग तृष्णा के जल के समान है। यदि यह एक ही चेतन नित्य सर्व एवं शिव स्वरूप है, तो यह उपमेय और उपमा किस प्रकार हो सकता है? यह चेतन तत्व अविभक्ति एवं विभक्ति से रहित परम तत्व है। निश्चय ही यह कार्य विकार्य से भी रहित है। यदि यह एक ही नित्य सर्वरूप एवं शिव है, तो फिर यजन और तप कैसे हो सकता है? मन ही निरंतर एवं सर्वत्र है। निश्चय ही यह अविशाल और विशाल से रहित है। मन ही नित्य सर्व एवं शिवरूप है। इसलिए उस आत्मा को मन और वाणी से कैसे जाना जाए? दिन और रात्रि का भेद भी उसमें नहीं है। उदय और अस्त का भेद भी उसमें नहीं है। यदि वह एक ही नित्य और सर्वरूप शिव है, तो फिर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि उसमें कैसे हो सकती है? काम एवं विकाम का भेद उसमें नहीं है। चेष्टा और विचेष्टा का भेद भी उसमें नहीं है। यदि वह एक ही नित्य
सर्वरूप एवं शिव है, तो फिर वह बाहर और भीतर भिन्न है, ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है? यदि वह बाह्य सार एवं असार से रहित है, यदि वह शून्य और अशून्य से भी रहित है, ऐसा कहा जाता है, यदि वह नित्य सर्वरूप एवं शिव है, तो फिर उसे आदि व अंत वाला कैसे कहा जा सकता है? यदि वह ब्रह्म भेद और विभेद से रहित है, यदि उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, यदि वह एक ही नित्य सर्वरूप एवं शिव है, तो फिर उसमें तृतीय अवस्था एवं तुरीय अवस्था का भेद कैसे हो सकता है? ब्रह्म के बारे में जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया है, दोनों सत्य नहीं है। जो विदित है और अविदित है, दोनों सत्य नहीं है। यदि वह चेतन नित्य सर्व एवं शिव रूप एक ही है, तो ये विषय इंद्रियां, बुद्धि और मन कैसे हो सकते हैं? आकाश और वायु सत्य नहीं है, पृथ्वी और अग्नि भी सत्य नहीं है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो यह बादल और जल किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? शास्त्रों में इसका निराकरण किया गया है कि ये सभी लोग कल्पित हैं, ये सभी देवता कल्पित हैं, केवल एक ब्रह्म ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो फिर गुण दोष विचार वाली बुद्धि कैसे सत्य हो सकती है? वेद ग्रंथों में जन्म एवं मृत्यु का निराकरण किया गया है, कर्तव्य एवं अकर्तव्य का भी निराकरण किया गया है। यदि वह ब्रह्म एक ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो फिर गमन आगमन किस प्रकार कहा जा सकता है? इसमें प्रकृति और पुरुष का भेद नहीं है, न ही कारण एवं कार्य का विभेद ही है। यदि सर्वत्र एक ही नित्य सर्वरूप एवं शिव आत्मा ही है, तो फिर पुरुष और अपुरुष किस प्रकार कहा जाता है? ब्रह्म में तीन प्रकार के दुखों का समागम नहीं है, न ही दोनों गुणों का समागम है। यदि सर्वत्र एक ही नित्य शिव रूप ब्रह्म है, तो फिर बुढ़ापा, युवा अवस्था एवं शिशु अवस्था इस प्रकार कहा जा सकता है? निश्चय ही आत्मा आश्रम और वर्ण से रहित श्रेष्ठ है। निश्चय ही यह कारण एवं कार्य से रहित श्रेष्ठ है। यदि यह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो इसमें नाश होने वाली एवं नाश रहित बुद्धि कैसे हो सकती है? ग्रसने वाला और ग्रसित दोनों ही मिथ्या है, उत्पन्न करने वाला और उत्पन्न हुआ दोनों ही मिथ्या है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो फिर वह अविनाशी एवं नाश होने वाला कैसे हो सकता है? आत्मा में पुरुष एवं अपुरुष का भाव नहीं है, उसमें स्त्री एवं अस्त्री का भाव भी नहीं है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो फिर उसमें अविनोद और विनोद की बुद्धि इस प्रकार हो सकती है। जब वह आत्मा मोह एवं विषाद से रहित, इनसे परे है, यदि वह संशय और शोक से रहित और इनसे परे है, यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो फिर मैं और मेरा इस प्रकार का कथन कैसे हो सकता है? निश्चय ही आत्मा धर्म एवं विधर्म से रहित है। निश्चय ही वह बंध और मुक्ति से भी रहित है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो फिर उसमें सुख एवं दुख की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है? आत्मा में यागिक और यज्ञ का विभाग नहीं है, न हवन सामग्री एवं अग्नि का विभाग ही है। यदि वह एक ही निरंतर सर्व एवं शिव है, तो फिर कहो उसमें कर्मों का फल किस प्रकार होता है? निश्चय ही आत्मा शोक विशोक से मुक्त है। निश्चय ही वह अहंकार एवं निरअहंकार से भी मुक्त है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो फिर उसमें राग एवं विराग की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है? आत्मा में मोह विमोह का विकार नहीं है, न ही लोभ और अलोभ का विकार ही है।
यदि यह आत्मा एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो फिर उसमें अविवेक और विवेक बुद्धि किस प्रकार हो सकती है? खेद है कि आत्मा में तू और मैं का भेद कदापि नहीं है तथा उसमें कुल एवं जाति का विचार भी असत्य ही है। परमार्थ रूप में मैं ही कल्याणकारी आत्मा हूँ, फिर मैं किस प्रकार यहाँ अभिवादन करूँ? आत्मा में गुरु शिष्य का विचार भी नहीं है, जिससे उपदेश का विचार भी नहीं है। मैं ही परमार्थ में शिव रूप हूँ, फिर मैं यहाँ किस प्रकार अभिवादन करूँ? कल्पित देह से भी आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होता, कल्पित लोकों से भी इसका भेद सिद्ध नहीं होता। मैं ही परमार्थ में शिव रूप आत्मा हूँ, फिर मैं किस प्रकार अभिवादन करूँ? वह आत्मा कभी भी राग एवं विराग वाली नहीं है, निश्चय ही यह निर्मल निश्चल एवं शुद्ध है। मैं परमार्थ रूप में वही शिव रूप आत्मा हूँ, फिर मैं किस प्रकार अभिवादन करूँ? उस आत्मा में देह और विदेह का विकल्प भी नहीं है, उसमें मिथ्या चरित्र भी सत्य नहीं है। मैं ही परमार्थ रूप में वही शिव रूप आत्मा हूँ, फिर मैं किस प्रकार अभिवादन करूँ? परम अवधूत जिसका अंतःकरण पवित्र है, वह उस एक रस आत्मा में ही मग्न रहता है तथा उसी का कथन करता है। जिसमें छंद और लक्षण नहीं है, उसी आत्मा को प्राप्त होता है। हे राजन, जीवन मुक्त अवधूत गलियों में पड़े चित्रों की झोली बनाकर पाप और पुण्य रहित मार्ग पर चलता हुआ नग्न होकर शून्य मंदिर में स्थित होकर शुद्ध निर्दोष एवं समरस आत्मा में ही लीन रहता है। लक्ष्य और अलक्ष्य से रहित ही जिसका लक्ष्य है, युक्त और अयुक्त से रहित जो दक्ष है, केवल उस निरंजन आत्म तत्व में मग्न अवधूत वाद विवाद कैसे करे? आशा रूपी पास के बंधन से मुक्त है, बाहर के शौच आचार से रहित आत्मा से युक्त संत सभी प्रकार के तत्वों से रहित शुद्ध एवं निर्दोष हैं। जीवन मुक्त ज्ञानी में देह और विदेह का विचार किस प्रकार हो सकता है? उसमें राग एवं विराग का विचार भी कैसे हो सकता है? वह स्वयं ही स्वभाव से ही आत्म तत्व है, जो निर्मल निश्चल एवं आकाश के समान व्यापक है। जीवन मुक्त ज्ञानी जहाँ इस अवस्था में तत्व को किस प्रकार जान सकता है, वहाँ रूप एवं अरूप को भी किस प्रकार जान सकता है, क्योंकि वह जहाँ आकाश स्वरूप परम तत्व आत्मा ही है, फिर वहाँ विषयों का व्यवहार भी नहीं हो सकता। यह आत्म तत्व आकाश तुल्य व्यापक नित्य विशुद्ध निर्दोष एवं हंस तुल्य है। यह एक ही है, इसलिए इसमें भिन्नता एवं समानता का कथन कैसे हो सकता है? इसमें बंधन रहित एवं विकार का भेद भी नहीं हो सकता। केवल आत्म तत्व ही नित्य एवं सर्व है। इसमें अहंकारवश योग और वियोग को कथन किस प्रकार हो सकता है? तथा यह आत्मा परम नित्य एवं सर्व है, तो इसमें सार एवं असार भी कैसे हो सकता है? केवल यह आत्मा ही निर्दोष सर्वरूप आकाश तुल्य व्यापक नित्य एवं शुद्ध है, इसलिए इसमें संग और विसंग कैसे हो सकता है? इसमें सत्य रंग और विरंग कैसे हो सकता है? आत्मज्ञानी योगी योग एवं वैराग्य से रहित हो जाता है, भोगी होकर भी भोग और त्याग से रहित हो जाता है। वह अपने मन द्वारा कल्पित स्वाभाविक आनंद में मंद मंद गति से विचरण करता है। जो व्यक्ति ज्ञान एवं अज्ञान से निरंतर युक्त है तथा जो द्वैत और अद्वैत से भी युक्त है, वह कैसे मुक्त हो सकता है? इस संसार में योगी सहज ही राग रहित किस प्रकार हो सकता है? आत्मानंद का भोक्ता ही शुद्ध निर्दोष एवं समरस होता है। यह आत्मा समरस तत्व एवं आकाश तुल्य व्यापक है।
जो खंड अखंड एवं खंड से रहित है, यह किसी में लगा हुआ, नहीं लगा हुआ एवं लगे हुए से रहित है। इसे सार एवं असार भी इस प्रकार कहा जा सकता है। योगी निरंतर उस सर्वरहित आत्मा से मुक्त रहता है तथा संपूर्ण तत्वों से रहित होकर मुक्त रहता है। इस प्रकार उसका जीना और मरना किस प्रकार हो सकता है? फिर उसका ध्यान करना और ना करना भी कैसे हो सकता है? यह संपूर्ण जगत इंद्रजाल के समान है अथवा मरुस्थल को मरीचिका के समान है। इनमें केवल घनाकार के रूप में अखंडित कल्याण स्वरूप आत्मा ही वर्तता है। हम धर्म आदि को लेकर मोक्ष पर्यंत इच्छा रहित हैं। फिर पंडित लोग किस प्रकार हमारे में राग और विराग की कल्पना करते हैं? परम अवधूत जिसका अंतःकरण पवित्र है, उस एक रस आत्मा में ही मग्न रहता है तथा उस आत्म तत्व का ही कथन करता है जिसमें छंद और लक्षण नहीं है, उस आत्मा को प्राप्त होता है। तुम्हारी यात्रा से व्यापकता नष्ट हुई, तुम्हारे ध्यान से चित्त की विषय परता नष्ट हुई, तुम्हारी स्तुति से मेरी वाणी की विषय परता नष्ट हुई। अब मैं नित्य 3 प्रकार के अपराधों से क्षमा मांगता हूँ। जिसकी बुद्धि कामना रहित निष्काम है, जिसने बाह्य इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो कोमल स्वभाव वाला है, पवित्र रहता हो, थोड़े में गुजारा करता हो, इच्छा रहित हो, थोड़ा भोजन करता हो, शांत हो, स्थिर बुद्धि वाला हो तथा आत्मा के शरण हो, वही मुनि है। जो प्रमाद से रहित गंभीर स्वभाव वाला, धैर्य युक्त 6 विकारों को जिसने जीत लिया है, अभिमान रहित, दूसरों को मान देने वाला, मित्रता पूर्वक व्यवहार करने वाला, करुणावान दयाशील है, वही आत्मज्ञानी है। जो संपूर्ण देहधारियों के प्रति कृपालु, द्रोह न करने वाला, सहनशील, सत्य का सार, जन्म मरण से रहित, सम तथा सबका उपकार करने वाला है, वही आत्मज्ञानी है। अवधूत के ये लक्षण सभी वर्ण वालों को, भक्तों को, वेद वर्ण के तत्वज्ञ पंडितों को, वेद वेदांत के ज्ञाता को जानना चाहिए। अवधूत शब्द 4 अक्षरों से मिलकर बना है। अ जोर व, जोर धू, जोर त। इसमें दत्तात्रेय जी आकार का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो आशा रूपी पास से मुक्त है, आदि मध्य और अंत से निर्मल है, आनंद में ही नित्य मगन रहता है, ये तीनों आकार की अवधूत के लक्षण है। इसमें अ जोर व, जोर धू, जोर त शब्द में व अक्षर का लक्षण बताते हुए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वासना का जिसने त्याग कर दिया है और वक्तव्य जिसका राग रहित है, जो वर्तमान में ही रहता है, वह ही अवधूत के लक्षण है। दत्तात्रेय जी इस अवधूत शब्द में धू अक्षर का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि धूली धूसर जिसके अंग हैं, धूत चित्त जिसका है, रोग रहित है, धारण ध्यान से जो मुक्त हो गया है, ये 3 धुकार ही अवधूत के लक्षण है। इस धातु से बद्ध शरीर के चिंताक्रांत होने से मन भी नष्ट हो जाता है तथा मन के नष्ट होने से धातु भी नष्ट हो जाती है। इसलिए सभी प्रकार से चित्त की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ चित्त में ही बुद्धि उत्पन्न होती है। दत्तात्रेय जी इस अवधूत शब्द में तकार का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जिसने तत्व चिंता को ही धारण किया है, जो चिंता और चेष्टा से रहित है, तम रूपी अहंकार से जो रहित है, ये तीनों तकार अवधूत के लक्षण हैं। आनंद मूर्ति दत्तात्रेय जी अवधूत ने इसका निर्माण किया है। जो इसको पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। अवधूत गीता संपूर्ण समाप्त। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।